Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavika. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर जो देने वाली हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का एक टॉपिक है कंसीडरेशन। उसी में एक सब टॉपिक है आपका प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दोनों नामों से ही एग्जाम में पूछा जाता है, या तो आपसे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से पूछ लेते हैं या फिर पूछते हैं आपसे स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप एक्सप्लेन करिए। तो ये एक सब टॉपिक है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली कंसिडरेशन में यही क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं या प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती है, एक ऑफरर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, या हम बोलते हैं एक प्रॉमिसर होता है और एक प्रॉमिसी होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में कि जब आप करते हो तो दोनों पार्टी में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप आ जाती है, उनकी कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं। तो दोनों पार्टी में से अगर कोई भी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती है तो दूसरी पार्टी उस पर स्यू कर सकती है। ठीक है, तो कोई सी भी पार्टी उस पर स्यू करती है, लेकिन स्यू करने के लिए जरूरी है कि वो दोनों पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हो। तो ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है दोनों पार्टी के बीच में, इसी को हम बोलते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। तो जिनमें कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी कहलाती हैं उन्हीं में प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और वही एक दूसरे के ऊपर स्यू कर सकती है। तो इसी को हम कह सकते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है जो कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, इट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, तो जो स्ट्रेंजर कहलाया। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कभी भी जो है दूसरे पे स्यू नहीं कर सकता जो कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है। क्लियर हो गया आपको? तो एक्सेप्टर या ऑफरर या प्रॉमिसर और प्रॉमिसी आपस में स्यू कर सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी जो है जिसे हम स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं वो स्यू नहीं कर सकते। इसी के साथ एक चीज और ध्यान रखिए, एक वर्ड कभी कभी यूज करते हैं स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन। देखिए, कंसिडरेशन में क्या होता है कि कंसिडरेशन हमेशा मूव किसकी डिजायर पे होना चाहिए? प्रॉमिसर की, लेकिन ये मूव हो सकता है प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तो अगर कोई स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है तो वो जो है आपके जो कोई भी पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की उस पर स्यू कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन पूछा गया है या स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट पूछा गया है, अगर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और वो स्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू करना चाहता है तो वो स्यू नहीं कर सकता है। इसका बहुत ही फेमस केस हुआ था, आप इसको जरूर याद रखिएगा, डनलप टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड। कौन सा केस था ये? डनलप टायर लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या था, एक्स एक डीलर था, उसने डनलप टायर कंपनी से जो है टायर खरीद लिए। अब डनलप कंपनी ने कहा कि हमारा जो लिस्ट प्राइस है उससे नीचे आप अपने टायर नहीं बेचोगे, अगर बेचोगे तो आपको 150 पर टायर हमें डैमेज देनी पड़ेगी। एक्स ने कहा ठीक है। अब एक्स ने वो टायर अपने सब डीलर को दे दिए जिसका नाम था वाई। किसे दे दिए? एक्स ने अपने सब डीलर को, वाई को। और एक्स ने उसको भी कहा कि भाई आप डनलप की लिस्ट प्राइस से नहीं बेचोगे, अगर बेचोगे तो 150 पर टायर आपको जो है इसमें डैमेज देनी पड़ेगी डनलप का। अब एक्स ने, वाई ने क्या किया, जब बेचे तो उसने 2 टायर डनलप कंपनी जो थी उसकी लिस्ट प्राइस से नीचे बेच दिए। अब डनलप कंपनी को आया गुस्सा, वो कोर्ट में ले गई केस और उसने वाई के ऊपर केस कर दिया कि अब इसे मुझे 150 पर जो टायर था उसकी डैमेज देनी पड़ेगी। अब आप बताइए इसमें कोर्ट ने क्या डिसाइड किया होगा? मैंने आपको डिटेल पहले ही बता दी है, आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ये केस जो था किसकी फेवर में गया? डनलप कंपनी की फेवर में नहीं गया, ये गया वाई की फेवर में। क्योंकि वाई कौन था? स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता? एक्स और डनलप कंपनी के। ठीक है, अब वाई ने बेचे तो डनलप और वाई के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो यहाँ पे कोई प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी। यहाँ पे वाई कौन था? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जो डनलप कंपनी है वो एक्स पे तो स्यू कर सकती है लेकिन वो वाई को स्यू नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और यहाँ पे वाई स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। अब क्लियर हो गया आपको? अब मैं बताती हूँ इसके लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन का क्या मतलब है
कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट भी स्यू कर सकता है। तो वो कौन कौन से एक्सेप्शन है, अब मैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले इन द केस ऑफ ट्रस्ट, देखिए ट्रस्ट किसके बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, बेनिफिशियरी के लिए। ट्रस्ट बनाने वाला कोई और होता है और जिसे हम ट्रस्ट की प्रॉपर्टी देते हैं वो कोई और होता है, और जिसके बेनिफिट के लिए हम बना रहे हैं जो बेनिफिशियरी होता है वो कोई और होता है। तो ट्रस्ट में हमेशा तीन पार्टी होती है, एक तो सेटलर जो ट्रस्ट बना रहा है, दूसरा हुआ ट्रस्टी जिसे चीजें दी जा रही है, प्रॉपर्टी दी जा रही है और जिसकी बेनिफिट के लिए दी जा रही है उसे बोलते हैं बेनिफिशियरी। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, ट्रस्टी और सेटलर के बीच में। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बेनिफिशियरी भी ट्रस्टी पे स्यू कर सकता है जबकि वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। यही चीज इस फेमस केस में एक्सप्लेन हुई थी MK रायपाल वर्सेस जोन में। इसमें बेनिफिशियरी ने जो है ट्रस्टी पे स्यू कर दिया गया था। तो माना गया कि ट्रस्ट के केस में प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कोई जरूरत नहीं है, बेनिफिशियरी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी वो जो है ट्रस्टी पे स्यू कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। देखिए फैमिली सेटलमेंट जो होते हैं उसमें जो बेनिफिशियरी होता है वो भी जो है स्ट्रेंजर टू अगर कॉन्ट्रैक्ट है फिर भी वो स्यू कर सकता है अदर पार्टी को। फॉर एग्जाम्पल एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है। अब जॉइंट फैमिली में उन्होंने सबके खर्चे के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी असाइन कर दी। जो फीमेल मेंबर थी उसके लिए कहा कि भाई आपकी मैरिज के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो इतने होंगे और हम लोग खर्च करेंगे। अब बाद में उस जॉइंट पार्टी का पार्टीशन होता है, तो पार्टीशन के वक्त तो सारी प्रॉपर्टी बढ़ती हैं। तो अब फीमेल मेंबर, अब जब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये तो आपका कर्ता और मेल मेंबर के बीच में हुआ था, लेकिन उस वक्त फीमेल मेंबर भी एक बेनिफिशियरी थी क्योंकि उसको भी मैरिज एक्सपेंसेस मिल रहे थे उस प्रॉपर्टी से, जॉइंट प्रॉपर्टी से। तो वो जो फीमेल मेंबर है जबकि वो स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट है, वो मेंबर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें कोई प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी वो अपने एक्सपेंसेस जो मैरिज के लिए अलग रखे गए थे उनकी डिमांड कर सकती है, उसके लिए स्यू कर सकती है। अब नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को ट्रांसफर करना। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में किसी को कोई बेनिफिट किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिए तो कॉन्ट्रैक्ट तो दो पर्सन के बीच में हुआ और ए को अगर कोई बेनिफिट मिल रहा था वो उसने सी को दे दिया है। तो सी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन फिर भी वो जो है स्यू कर सकती है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट को। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी और जिसने इंश्योरेंस कराया उसके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बाद में जिसने इंश्योरेंस कराया उसने किसी पर्सन को उसका जो है असाइनी बना दिया कि ये जो मुझे बेनिफिट मिल रहा है ये इस पर्सन को दे दिया जाए। तो वो पर्सन जो असाइनी है वो बेनिफिशियरी भी है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे स्यू कर सकता है अगर इंश्योरेंस कंपनी उसे अमाउंट पे नहीं करती है। तो ये भी एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है। अब नेक्स्ट है इन द केस ऑफ एन एस्टॉपल बाय एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति किसी थर्ड व्यक्ति के बिहाफ पे ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने आपसे अमाउंट लिया है, किसके लिए लिया है, थर्ड व्यक्ति को देने के लिए, तो इसे बोलते हैं बाय एस्टॉपल या बाय एक्नॉलेजमेंट। तो ऐसे केस में भी जो है स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टी है वो उस पे जो है स्यू कर सकती है। इस केस में क्या था, सुरजिल वर्सेस नन्नत का केस था। इस केस में क्या हुआ था, एक्स ने को पैसे मिले 1000 वाई के, वाई ने दिए, वाई ने एक्स को 1000 रुपये दिए। और क्यों दिए 1000 कि ये पैसे जेड के हैं और आप इन पैसों को जेड को दे देना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, एक्स और वाई के बीच में हुआ और एक्स ने ये एक्नॉलेज कर लिया कि ठीक है मैं ये पैसे वाई के बिहाफ पे जो है होल्ड करता हूँ। अब जो वाई को उसे पैसे देने थे अब उसने मना कर दिया एक्स ने देने, तो जो वाई था वो तो आपका क्या था, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब वो एक्स पे जो है स्यू कर सकता था क्योंकि एक्स ने एक्नॉलेज किया था कि ये पैसे वो वाई के बेनिफिट के लिए ही दे रहा है। तो ऐसे केस में भी ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो भी कोई नहीं फर्क पड़ता और स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट भी पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट को स्यू कर सकता है। तो आपको क्लियर हो गया। नॉर्मल केस में तो क्या होता है कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन दी गए, वो एक्सेप्शन मैंने 1 बाय 1 करके आपको बता दिए। अगर इन कैटेगरी में कोई भी ट्रांजेक्शन आता है तो इस केस में जो बेनिफिशियरी है वो अपने बेनिफिट के लिए जो है पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट को स्यू कर सकता है।
आई थिंक मैंने आपको बड़ी इजी लैंग्वेज में बताया है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।